नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आईटीबीपी किचन भर्ती 2024 के बारे में, जिसमें आप सभी को पता है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ये भर्ती लगभग 819 पदों के ऊपर निकली है। ठीक है, 819 पद इसके अंदर जारी किए गए। अब यहां पर सबसे बड़ा डाउट यह है कि सर इसमें जो ये पद है ये बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, अगर बढ़ेंगे तो कितनी ज्यादा ये वैकेंसी हो सकती है। इसके साथ साथ फिजिकल कब से हमारा कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, क्या नवंबर में फिजिकल होगा या नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको ऑफिशियल जानकारी भी देने वाला, ऑफिशियल नोटिस दिखाऊंगा, जिससे आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं और बात करते हैं आईटीबीपी किचन भर्ती 2024 के बारे में। तो अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं और बात करते हैं आईटीबीपी किचन भर्ती 2024 के बारे में। तो सबसे पहला डाउट आपका यह है कि सर क्या यह भर्ती है जो 819 पदों के ऊपर निकली है, क्या इसमें पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी या नहीं बढ़ाई जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको जो गृह मंत्रालय है, ठीक है, इसके द्वारा जो नोटिस निकाला गया था वो आपको दिखा देता हूं। इसमें क्या लिखा हुआ है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में रिक्तियां। ठीक है, डेट आप देख सकते हैं 24 जुलाई 2024। इसके अंदर क्या बात बताई गई है कि जितने भी आपके पैरामिलिट्री फोर्सेज है, जितने भी सीएपीएफ के अंदर जितनी भी फोर्सेज आती है, ठीक है, चाहे वो आपके ट्रेड्समैन की हो, चाहे वो आपके कांस्टेबल की हो, जितनी भी, ठीक है, उनके अंदर जितने भी पद खाली है उन खाली पदों को भरा जाएगा। ठीक है, यहां पर ऑफिशियल नोटिस आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहां पर पूरा आपको बताया गया कि भाई कब कब कितनी कितनी वैकेंसी यहां पर खाली थी और कब इनको भरा जाएगा। ठीक है, तो ये आप पूरा देख सकते हैं। और इसके साथ साथ एक बात यह भी बताया गया कि कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के पद के लिए वार्षिक भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, मतलब एसएससी के माध्यम से एसएससी कांस्टेबल जीडी की जो जनरल ड्यूटी पदों की पद होती है वो आपके डेली मतलब साल के अंदर आपको एक वैकेंसी देखने को मिलेगी। यहां पर ये बात बताई गई है। ठीक है, और यहां पर यह बात भी बताई गई कि जितने भी खाली पद है सीएपीएफ के अंदर वो भरे जाएंगे। अब यहां पर आपकी जो पोस्ट है वो 1819 पदों के ऊपर ये वैकेंसी निकली है। तो ये लगभग बढ़कर कितने होने वाली है, तो लगभग ये 1200 से लेकर 1500 के करीबन यहां पर होने का पूरा चांसेस है। ठीक है, क्योंकि यहां पर आप नोटिस देख सकते हैं, इस नोटिस के अंदर यही बात बताई गई है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक बड़ा डाउट यह भी है कि सर एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट नहीं है फिर भी फॉर्म में अप्लाई कर दिया है, तो क्या हमारे को रिजेक्ट किया जाएगा या हमारे को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, हाँ, अगर आईटीबीपी किचन भर्ती में एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से मांगा गया है, आप सभी को पता है मांगा गया तो है, और आपके पास यह सर्टिफिकेट नहीं है तो दस्तावेज सत्यापन के दौरान आपको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है, यह चीज आप ध्यान में रखिएगा। यह सर्टिफिकेट यदि पात्रता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, आप सभी को पता है पात्रता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए तो इसके बिना आवेदन आगे की प्रक्रियाओं में मान्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपने एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट नहीं है फिर भी आपने फॉर्म लगा दिया, ठीक है, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यह चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि यह इस भर्ती का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट का प्रक्रिया चल रहा है और फॉर्म भर दिया है और एग्जाम क्वालिफाई कर लेता हूं और बाद में मेरे पास सर्टिफिकेट आ जाता है, तो क्या मैं मेरे पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर एक चीज लिखी गई थी नोटिफिकेशन में भी आपको देखने को मिलेगी कि 1 अक्टूबर से पहले का आपके पास एनएसक्यूएफ का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में यानी जो क्रूशियल डेट है, जो फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट है, उससे पहले के सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर उसके पहले के सारे डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद में यहां पर शुरू के अंदर कंपटीशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अब ये कैसे ज्यादा देखने को मिलेगा, आपने देखा होगा बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे जिनके पास एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट नहीं है या फिर जिनके पास जितने भी डॉक्यूमेंट है वो क्रूशियल डेट के बाद के हैं। ठीक है, जैसे ओबीसी है, ओबीसी वाले कैंडिडेट बाद के डॉक्यूमेंट बनवा रखे हैं, तो वो क्या है, वो मान्य नहीं होंगे। ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये बात साफ साफ आपकी मेंशन की गई है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, शुरू में बहुत ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, जैसे ही आपकी प्रोसेस शुरू होगी, जैसे फिजिकल की होगी, तो वहां पर आपके डॉक्यूमेंट भी चेक होंगे। ठीक है, तो यहां पर बाद में आपका जो कंपटीशन है वो कम हो जाएगा क्योंकि बच्चे रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अगर फिजिकल की बात करें, हाइट चेस्ट की बात करें, तो हाइट चेस्ट यहां पर आप देख सकते हैं ऑल इंडिया, अगर आप ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए अगर आप मेल कैंडिडेट है, सामान्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो 165 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट का, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट आपका होना चाहिए। चेस्ट यहां पर मेल कैंडिडेट के लिए 75 से 80 सेंटीमीटर मांगा गया है। इसके साथ साथ अन्य यहां पर बहुत सारी कैटेगरी भी बताई गई है, जैसे एसटी कैटेगरी से हो तो यहां पर हाइट आपकी 160 है मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए 148,
अगर चेस्ट मांगा गया एसटी कैटेगरी के लिए तो मेल कैंडिडेट का 75 से 80 चेस्ट होना चाहिए। इसके बाद में जैसे बहुत सारे कैंडिडेट है जो पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, तो उनके लिए अलग अलग छूट यहाँ पर दी गई है। इसके बाद में फिजिकल में क्या क्या होगा, तो सबसे पहले आपका ये जो भर्ती है फेज 1 और फेज 2 के माध्यम से होगा। मतलब फेज 1 के अंदर क्या होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, पीईटी होगा, जिसके अंदर आप देख सकते हैं 1600 मीटर की रनिंग होगी और ये आपको 7.5 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। इसके बाद में 11 फीट का लॉन्ग जंप होगा जो जिसमें आपको 3 चांस दिया जाएगा। इसके बाद में 3.5 फीट का आपका हाई जंप होगा जिसमें भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे। इसके बाद में आपका फीमेल कैंडिडेट है जैसे, तो फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर की रनिंग पास करनी होगी 4 मिनट और 45 सेकंड के अंदर। और उसके बाद 9 फीट का लॉन्ग जंप होगा, 3 चांस दिए जाएंगे। 3 फीट की हाई जंप होगा और उसमें भी आपको 3 चांस मिलेगा। तो ये है फिजिकल का पूरा शेड्यूल। ठीक है, फिजिकल में क्या क्या चीजें होने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, पीटी इन पीएसटी होगा। इसके बाद में जो कैंडिडेट इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, जो सिलेक्ट हो जाते हैं, उसका रिटर्न एग्जाम होगा। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, ये इसकी प्रोसेस है। ठीक है, अब यहां पर कितना नंबर लाने पर सिलेक्शन होगा, तो यहां पर आप सभी को बताएं पेपर के अंदर 15 आपके रीजनिंग के सवाल हो गए, 10 आपके मैथ के हो गए, जीके जेस के 15 हो गए और हिंदी के आपके 10 सवाल हो गए। तो टोटल कितने हो गए आपके 30 और 20 कितने हो गए 50 हो गए। ठीक है, 50 में से आपको, आपने देखा होगा कोई भी एग्जाम है उसको क्वालिफाई करने के लिए, उसको कट ऑफ को क्वालिफाई करने के लिए लगभग 70% आपको मार्क लाना अनिवार्य होता है। तो जैसे किसी भी एग्जाम को मैंने आपको बता ही दिया, तो कितने नंबर आपको लाना पड़ेगा, तो ध्यान से देखिएगा। मैं आपको एक बार कट ऑफ का एक सीधा सीधा अंदाजा बता देता हूं। ठीक है, अगर आप यूआर कैंडिडेट है, ठीक है, जनरल कैंडिडेट है, तो मैं आपको बता देता हूं। तो अगर आप 50 यहां पर पूरा 50 नंबर का पेपर होता है, तो इसका अगर 70% निकालोगे तो लगभग कितना होता है 35। ठीक है, यहां पर आपको 35 सवाल सही करने होंगे। अब 35 में से भी इतना कंपटीशन इस भर्ती के अंदर नहीं देखने को मिलता है। अगर आप यूआर है तो लगभग आपको 32 से लेकर 35 सवाल मान सकते हैं। एक बार आप मान सकते हैं यूआर है तो। इसके बाद में जैसे ओबीसी है, ओबीसी को लगभग यहां पर 30 से 32 सवाल यहाँ पर आपको सही करने होंगे। ठीक है, इसके बाद में एससी एसटी थोड़ा थोड़ा एक एक दो नंबर कम करके अपना अंदाजा लगा सकते हैं। तो एक में मैंने आपको आइडिया बताया, इतने क्वेश्चन अगर आप सही करोगे तभी आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप भी आईटीबीपी यहाँ पर कांस्टेबल ड्राइवर की यहाँ पर तैयारी में लगे हुए हैं, तो यहाँ पर चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक मार्केट के अंदर आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बुक से आप मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश और ट्रेड से संबंधित जितने भी आपके सवाल पूछे जाते हैं, मतलब सभी सब्जेक्ट की बेहतरीन तरीके से इसे आप तैयारी कर सकते हैं। इसमें आप सभी को बताएं टोटल 100 सवाल पूछे जाते हैं, 100 नंबर के होते हैं, 2 घंटे का आपको समय मिलता है। ठीक है, तो यहां पर अगर इस बुक को आप परचेज करते हैं तो इसके अंदर आपको लगभग 1950 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे विद सॉल्यूशन के साथ। इसके बाद में 50 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। ठीक है, और विद सॉल्यूशन के साथ बढ़िया तरीके से सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, ये पुस्तक अन्य पुस्तकों से बहुत बेहतर साबित होती है। इसके अंदर बहुत बढ़िया मटेरियल दिया हुआ है, अच्छा कंटेंट दिया हुआ है। जो ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बेस्ट बुक मानी जाती है। इसमें आप देख सकते हैं इस प्रकार की ये बुक है, जैसे आप ओपन करोगे इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको जैसे अपना सिलेबस की जानकारी मिलेगी कि मतलब सब्जेक्ट की जानकारी मिलेगी, कितने कितने सवाल है, कितने कितने क्वेश्चन है, कितने नंबर के पूछे जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको पेपर दिए गए। ठीक है, 50 प्लस आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन के साथ, और ट्रेड ड्राइविंग कौशल से संबंधित आपको सवाल मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद प्रैक्टिस सेट आप देख सकते हैं, इस प्रकार के प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे और उनके बाद में इनका सॉल्यूशन भी बहुत बढ़िया तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, एक बार देखते हैं आपको समझ में आने वाला है। तो बहुत ही बढ़िया बुक है, जितने भी कैंडिडेट है जो आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर की तैयारी करें उनके लिए बेस्ट बुक साबित होती है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी बुक का लिंक दिया हुआ है, जाइए परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर सबसे बड़ा डाउट है कि सर फिजिकल कब तक कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं एक आपको आइडिया बता देता हूं, यहां पर फिजिकल होने का कब तक चांस है। ठीक है, अगर आप देखोगे अभी क्या हो रहा है, कुछ स्टेट ऐसे है जैसे झारखंड है, ठीक है, और महाराष्ट्र है, यहां पर क्या है इलेक्शन की प्रोसेस अभी शुरू होने वाली है। ठीक है, यहां पर लगभग नवंबर दिसंबर में यहां इलेक्शन होगा। अगर मान लीजिए जैसे अभी क्या चल रहा है, एसएससी जीडी भर्ती 2024 चल रही है। ठीक है, और इसका क्या हो रहा है, अभी फिजिकल हो रहा है, और इसका फिजिकल कब तक समाप्त हो जाएगा, लगभग यहां पर नवंबर में आपका जैसे 10 या 12 नवंबर का, मेरे को एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, लगभग 10 या 12 नवंबर तक यहां पर इसका समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में एसएससी जीडी के बाद में जो ग्राउंड खाली हो गए, उस ग्राउंड के अंदर आपके आईटीबीपी किचन भर्ती 2024 के फिजिकल होने की पूरी संभावना है। अब यहां पर एक मैं आपको डेट बता देता हूं, लगभग अगर आपका फिजिकल होने की संभावना है तो लगभग 17 से लेकर 18 नवंबर के बीच में आपका होने की संभावना है। अगर इस डेट को नहीं होता है तो बाद में आपका सीधा जो फिजिकल है वो आपका अगले
ईयर में चला जाएगा, 2025 में चला जाएगा। और 2025 में कब? जनवरी के अंदर होने की पूरी पूरी संभावना है। ये मैं किस आधार के ऊपर बता रहा हूं? क्योंकि आपको सभी को पता है झारखंड है तो अभी इलेक्शन होगा, तो इलेक्शन दिसंबर तक होगा। इससे पहले आपके जो आचार संहिता है वो लागू होगी, तो आचार संहिता के अंदर कोई भी ये काम वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है लगभग चांस है आपका 17 से 18 नवंबर के बीच तक, अगर यहां पर नहीं होता तो फिर सीधा आपका नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ईयर जैसे जनवरी 2025 में, इसके बाद में जैसे जैसे ही फिजिकल होगा उसके बाद में तुरंत आपके एग्जाम की प्रोसेस शुरू कर दी जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।